स्वामी, हमें आपकी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी में हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही। सब कुछ लूट गया, सब बर्बाद हो गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो ये जी में आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान ले लूं, खत्म कर लूं अपना नाम निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते रूपा ने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, मंत्री भैवीर सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खाते हैं। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खाते हैं कि जब तक उस रामजादे भैवीर से तुझे इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। रामजादे भैवीर, अगर बचा सकता है अपने आप को तो बचा ले। तेरी मां का प्यार है, तेरी मां का प्यार है। सारी रात बैठे थे 5 मिनट बैठे, जैसे सारी रात बैठे थे बस 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस तरह तगड़ का महाराज बना दूं और तुम सब कामों में करा। अबे आवत रहे तो हाथ पाँव में लड्डू ले ले रहा, हमका पता तुम सब मुंह फैलाए बैठे हो रात दिन से। आएंगे लड्डू ले लेने सबका एक एक दे लेके ना पुरस्कार मत उठ जेता मुंह फैला रहा पूरा। मेरा पति नाम है, लड्डू खाई का है तो सब ऐसे बैठे रहो। और खबरदार
अगर किसी ने उठने की जरूरत की तो कलावती ना भैरव और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह तू। हाँ सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया तेरे। अरे कहते फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पापनी कहते पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पाप का पाप ने घड़ा भर गया। मारूंगा तुझको यही जान के। तेरा बेटा का बच्चों पर नहीं रहता। तेरा बेटा का है बच्चों मालूम नहीं, लेकिन समझ आया है दरबार में। जा चला जा इसी में भलाई वरना मर तुझको जाना। छुट्टियां कहीं की जितना पूछता हूँ उसका सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती किसी बेटे के बारे में। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे मैं कैसे जानूं? अच्छा चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर। अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। चल मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। भाई सिंह कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानती उसके बारे में। नहीं मालूम? मुझे कैसे मालूम है? नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम है। सब मालूम है। अरे हमको क्या मालूम हुआ? इस खेल में, इस रचे हुए खेल में सबसे अहम रोल तेरा। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज चार खंड करूंगा। दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। अगर आज तेरे मेरे बीच में जो आएगा वो भी मौके खाएगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा तुम इधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा तुम इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार देंगे तुझको कटू सर को कलम और सभी हमला जमीन पे न चला पाएगा। चले जाओ यहाँ से। माँ है ये हमारी। बेटा है ये में और निकल रहे हाथ से इसी में अब भलाई है तुम्हारी। Get out! आकाश तू भी सुन लो। क्या जा यहाँ से, छोड़ दे इसे। आज इस हराम जाति को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा मौत पे घाट उतर जाएगा।
जा जा अपनी जगह पे चलो, भाग यहाँ से। चुप कर, जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से। आकाश, एहसान की बात मत कर। हेलो, एहसान की बात मत कर। उसी एहसान का मुंह देखना हम। तू चुपचाप खड़ा है। अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो अब तक जिंदा न बचता। जा यहाँ से। अरे बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि तू इसकी भाषा सुन क्यों रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ उठाओ शमशीर पेड़ इसकी को और निकाल इसके तरिया पार जो होगा मैं देख लूंगा। इसको देख के मुझे क्रोध आता है। माँ, तू टेंशन मत ले, बेटा हूँ मैं तेरा। क्या तेरे ऊपर सवाल है सवाल। अब जब तक मैं खड़ा हूँ ना, आवाज बेटा, तब तक तेरा बाल भी बात नहीं होने दूंगा। आवाज लीची, अगर अपने बेटे की जान के खैया चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे। अरे गोली मार और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दे। माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत से भागता है। अच्छा, कान किसकी माँ, अकल किसका बेटा। कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया, वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओ और वो घड़ी आ गई, इसलिए मुंह बंद करके सीधे चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी। ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई है? अपने ही बेटे के कनपटी के दीवार पर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा। अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मैं ही क्या, बच्चा बच्चा जानता है ये आकाश तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पे बनाई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र। लेकिन महारानी, अब तेरे किसी भी झांसे में सत्य जीत आने वाला नहीं। क्या अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या साबुत है तेरे पास? तो तुझे साबुत चाहिए। सत्यजीत सिंह, मैं दूंगी तुझे साबुत। याद कर तुमको कि कभी अपने बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर। वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारूं? रुक जा महारानी, रुक जा। याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा, अपने मासूम बेटे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गुजरने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पे मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद आया ना? याद अच्छे, वेरी गुड। इसीलिए कलावती कहती है, इसीलिए कहती है कलावती कि विरोधी के कनपटी पे कटता तना रहे और दबदबा था, दबदबा है।
दबा पर तोरे जा चुप नहीं है कोली तोरे पेला खत्म सब तरफ पौड़े ले इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है आकाश दिखा बेटे यही सच है कि तू मेरा बेटा तू मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा खून ये अभागा सतजीत तेरा बाप है हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं और मैंने आप पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। अगर मत, तेरा बाप अभी जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए एक बाप कुर्बान भी हो जाए तो उसके लिए वक्त की बात होगी। चल महारानी, आज एक कम वक्त बाजी फिर तेरे हाथ में। चल मार मार गोली। खड़ा है सामने सत्यजीत, निकाल ले अपने दिल की आस। हराम जादो अब पर बेटा मरने के लिए तैयार हो जा। आज तुम दोनों की बनाओगे ही पे कबर। तुम तो है मौत का चादर। सत्यजीत खा करके देख रहे मेरी तरफ, तेरी नजरों के सामने ही खड़ा है और नाम है महारानी कलर और कलरवती का दबदबा अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला तो ये कहीं महाराज। हाँ मैं खजांची हूँ महाराज, पहचानो मुझे महाराज। जब आपने मुझे अपने राजदरबार से धक्के मार के निकाल दिया था महाराज, मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया
तो मैं तेजा सिंह के गिरोह में चला गया। एक दिन मैं क्या देखता हूँ महाराज कि आपकी महारानी एक बच्ची को लेकर आई। उस बच्चे की बलि देने के लिए डॉक्टर तेजा सिंह को दे दिया और डॉक्टर तेजा सिंह ने उस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया और कहा ले जाकर इस बच्चे की बलि काली जी के मंदिर में चलो। मैं उस बच्चे को लेकर काली जी के मंदिर पर गया और जैसे ही मारना चाहा महाराज मेरे हाथ कांप थे। मैंने बच्चे को अपने गोद में उठा दिया, उसको लेकर तेजा सिंह के गिरोह से काफी दूर चला गया महाराज। उस बच्चे की मैंने परवरिश किया और उसका नाम अरमान रखा। मैं नाथुराम